आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा होने के चलते लोग आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने की परंपरा है, जिसके चलते घाटों पर भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब नजर आ रहा है। लोग इस अवसर पर पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पर्व को लेकर लोगों में और खासकर बच्चों में खूब उत्साह दिखाई दिया। वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। अधिकारियों ने पहले ही घाटों का निरीक्षण किया है। कार्तिक माह की ये पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। लगभग हर पवित्र नदियों के घाटों में मेला लगता है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ नजर आती है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है और ऐसे में कानपुर के सभी घाटों में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो स्नान करने के लिए उमड़ पड़ी है। और इस वक्त हम खड़े हैं सरसैया घाट में। आपको दिखा दें कि किस तरीके से चारों तरफ जो कानपुर वासी हैं और उसके साथ साथ जो अन्य जिलों के लोग हैं वो गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। लगातार लोग स्नान कर रहे हैं, उसके बाद माँ गंगा की आरती करी जा रही है और घर पर जाकर लोग जो है पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद जो है दान करने की भी प्रथा है। आप देख सकते हैं कितनी व्यवस्थाएं करी गई हैं, चारों तरफ स्टॉल लगाए गए हैं, लोग बाकायदे यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह से ही लोगों की लगभग हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ी हुई है। और वहीं अगर व्यवस्थाओं की बातचीत करी जाए तो जो नगर निगम है उनके जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और उसके साथ साथ जो स्नान करने वाले लोग आ रहे हैं उनको जो सामान है वो सुरक्षित रहे, उसको लेकर जो कानपुर पुलिस है वो भी यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है। वहीं दूसरी तरफ हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो भी दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात है। बाकायदे यहाँ पर नजर रखी जा रही है और जितने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो स्नान करना चाहते हैं और बहुत से लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है। मैम, आपने भी स्नान करा है, किस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा मना रही है? भैया, बहुत भव्य कार्यक्रम है। ये एक आयोजन है जो हिंदुओं का होता है और आप जैसे देख सकते हैं कि आयोजन कितना भव्य होता है और फैमिली के साथ है, पूजा पाठ करेंगे। फैमिली की है पूरी, तुलसी जी है, माता जी है, सब लोग हैं, सब लोगों का आयोजन है। तो देखिए लोग अब स्नान कर चुके हैं पूरी श्रद्धा से और अब और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है तो आप किस तरीके से मना रही हैं और क्या कुछ करेंगी आज? जैसे कि आज दान और स्नान का बहुत बड़ा पर्व होता है और देव दीपावली भी होती है, तो स्नान करने के बाद में यहीं पे ही हम लोग कुछ दान वगैरह करते हैं, कुछ गुप्त दान भी होता है। उसके बाद माँ गंगे की आरती होती है शाम को और एक तरीके दीपावली के तरीके हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि देव दीपावली से भी ज़्यादा बड़ी हमारे लिए होती है। और कुछ लोग आज के दिन तुलसी विवाह भी करते हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है और बहुत से लोग आज के दिन विदाई भी करते हैं, तो ये पर्व हमारे लिए दीपावली के बराबर होता है। तो देखिए लोग जो है गंगा में स्नान कर रहे हैं, उसके बाद माँ गंगा की आरती, क्योंकि एक भव्य आरती भी होती है और ऐसे में लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार आरती करते हैं और घरों में जाकर तुलसी विवाह करते हैं और कहीं ना कहीं दीपावली की तरीके आज जो कार्तिक पूर्णिमा है इस पर्व को लोग मना रहे हैं। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ सारिका गुप्ता, जेएमडी न्यूज। ये 1 महीना का स्नान चलता है जो कि आज समापन है। समापन का स्नान दान होता है। औरतें जो है श्रद्धा भक्ति से जिनका जो रहता है वो अपना स्नान दान करने के बाद दान पुण्य करती हैं और इस यही विधि रहती है कि घर की सुख समृद्धि शांति के लिए जो है भगवान वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए लोग ये दान पुण्य का कार्य करते हैं। खास तौर से क्या दान किया जाता है? आंवला, सिंघाड़ा, सब्जी वगैरह, अन्न, अनाज, यही सब दान किया जाता है। जिसके जो श्रद्धा भक्ति रहती है, धन धान सब जो। के दिन 1 महीना नहाने से हम लोगों को समस्त लोगों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, प्रभु जी का वास होता है। कन्नौज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान चल रहा है। इस वक्त महादेवी घाट के पुल पर मौजूद है और ठीक सामने गंगा स्नान की सुंदर तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। श्रद्धालु दूर दूर से कन्नौज पहुंचे हुए हैं और कन्नौज के महादेवी घाट पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है और कन्नौज में गंगा के स्नान को लेकर प्रशासन ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थी। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पुलिस प्रशासन अलर्ट है, सुरक्षा बल्लियां भी गाड़ी गई हैं जिससे कि कोई हादसा स्नान के दौरान ना हो। कन्नौज से ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप।
किस तरीके से श्रद्धालु गंगा स्नान करने को लेकर धीमे धीमे कन्नौज गाना पहुँच रहे हैं और श्रद्धालु को स्नान करके वापस जाने लगे हैं। कन्नौज के महादेवी घाट पर प्रशासन की ओर से गंगा स्नान को लेकर व्यवस्था की गई है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट जेएमडी न्यूज़ पर। प्रभु श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़, कन्नौज। आज कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व है। सुबह से ही गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा गंगा घाट से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। आज श्रद्धालु दोपहर से आकर के गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लोगों का मानना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान और पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में हम यहाँ के श्रद्धालुओं को बात करना चाहेंगे, उनको गंगा भाई हम खबर पे हैं यार, हमारे चैनल से हमें लाइव होना है तो हो जाएगा। हेलो हाँ रिंकू गंगा स्नान करने आए हैं। आपका नाम? बताइए कि आपको भाई हमारी खबर हमें लाइव होना है अभी, तो हम यहीं खड़े हुए लाइव के लिए। चैनल से फोन आया है, तो खबर बन जाएगी तब जाएंगे। बहने भी स्नान करके आई हैं। मैं पूछा आपने गंगा स्नान कर लिया, कैसा मैं पर आपके इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं बलिया, प्रयागराज, कन्नौज, हापुड़, अयोध्या, फर्रुखाबाद से ये तस्वीरें हैं जहां पर घाटों पर भव्य आरती नजर आ रही है। घाटों पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। और बात करते हैं अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो चाक चौबंद ये सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों से जहां पर लोगों और श्रद्धालुओं की भीड़ आपको साफ नजर आ रही है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, मां गंगा की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना भी करते हुए अधिकारी अलग अलग जगहों पर नजर आ रहे हैं। तो आज बहुत बड़ा पर्व है और पर्व पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने की परंपरा है, जिसके चलते घाटों पर भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब दिखाई दे रहा है। लोग इस अवसर पर पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पर्व को लेकर लोगों में और खासकर बच्चों में भी उत्साह बखूबी नजर आ रहा है। वहीं सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े कड़े इंतजाम कर रखे हैं। अधिकारियों ने पहले घाटों का निरीक्षण किया है। कार्तिक माह की ये बड़ी पूर्णिमा मनाई जा रही है। लगभग हर पवित्र नदियों के घाटों पर मेला लगा हुआ है, जिसमें भक्तों का हुजूम नजर आ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ 3 अलग अलग जगहों से 3 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रयागराज से इंद्रजीत जुड़ गए हैं, अन्य 2 संवाददाता भी हमारे साथ इस वक्त मौके पर जुड़ रहे हैं और उनका भी रुख करेंगे। शुरुआत करना चाहूँगा, इंद्रजीत के पास जाना चाहूँगा। इंद्रजीत, आज कार्तिक पूर्णिमा पर जो है लोगों का हुजूम इस वक्त घाटों पर नजर आ रहा है, गंगा घाटों पर नजर आ रहा है। क्या कुछ नज़ारा है, क्या कुछ कहना है और किस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है? इंद्रजीत, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं आ पा रही है। अगर बात करें कार्तिक पूर्णिमा की, तो यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा का एक अलग ही कारण है, क्योंकि यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का एक जो विशेष महत्व ये है कि यमुना जी यहाँ पर गंगा जी के साथ मिलकर प्रयाग में संगम क्षेत्र में ये समाहित हो जाती है और यहाँ लोप हो जाती है। और यमुना जी को चूंकि माना यह जाता है कि ये यमराज की बहन है, और जिस वजह से यहाँ पर भगवान विष्णु जो वेणी माधव के रूप में प्रयागराज है, इन्होंने अपना यहाँ पे पदार्पण किया था, जिस वजह से यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा का एक अलग महत्व है। यहाँ पे यमुना के घाटों पे लगातार जो भक्त हैं वो सुबह सवेरे से स्नान कर रहे हैं, माँ यमुना की पूजन कर रहे हैं। और इसके अलावा आज जो विष्णु भगवान जो अपने 6 माह के सुप्त जो निद्रावस्था से जागकर मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, तो इस वजह से माँ यमुना
के तट पर मछलियों के लिए विशेष रूप से पूजन अर्चन की व्यवस्था की गई है। मछलियों के लिए घरों से जो भोज्य पदार्थ बना के लाए गए हैं, जिनमें आटे की गोलियां इत्यादि मुख्य रूप से है, जो कि पूजा के बाद यमुना के जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और जिसके बाद मछलियां उनको ग्रहण कर भगवान विष्णु तक भक्तों की मनोकामनाओं को पहुंचाने का काम करती हैं। इसके अलावा शाम को यमुना जी पे दीपोत्सव होगा। कालिंदी उत्सव के तहत यहाँ पर आज दीप दिए जाएंगे और ये माना जाता है कि जो दीप जलाए जाएंगे शाम को, ये दीप, इसकी रोशनी भगवान विष्णु को यहाँ पे आने के लिए बाध्य करती है और यहाँ पे आने के बाद भगवान विष्णु को जग साधारण को कल्याण करने के लिए अपना अमृत रूपी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चलिए अब रुक करेंगे। बिल्कुल, इंद्रजीत ने जैसा बताया कि घाटों पर सुरक्षा के भी इंतजाम है और पौराणिक कथा के माध्यम से भी हमारे दर्शकों को बताना चाहा कि किस तरीके का इतिहास है और लोगों का क्या कुछ कहना है। रुक करेंगे उन्नाव का, और उन्नाव से हमारे साथ इस वक्त उमेश त्रिवेदी हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, प्रयागराज का माहौल जाना आपने, इंद्रजीत ने बखूबी बताया। अगर बात करते हैं उन्नाव का जिक्र करें, गंगा का किनारा है और लोगों का हुजूम इस वक्त घाटों पर नजर आ रहा है, क्या कुछ दृश्य आपके नजरों के सामने है? सर, ये आज जो पूर्णिमा का दिन है और इस कार्तिक पूर्णिमा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भोर पहर से ही यहाँ घाट पे श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही थी। भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि पुलिस को बैरिकेडिंग लगानी पड़ी। पुलिस व्यवस्था द्वारा 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई, जिससे भारी वाहनों का प्रवेश यहाँ पे वर्जित कर दिया गया। और जो आप बात करें यहाँ पे आस्था में डुबकी लगाने की, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इस समय दो जारी है, किस तरीके कर रहे हैं। इधर घाटों पे कैमरामैन दिखाएंगे कितनी भीड़ है, अभी अपार भीड़ इकट्ठा हो रही है। और बात करें साफ सफाई व्यवस्था की, तो नगर पालिका द्वारा यहाँ पे प्रॉपर साफ सफाई व्यवस्था कराई गई है। महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए भी इंतजाम करे गए हैं। देखिए लगा हुआ है बूथ, किस तरीके से महिलाओं को वस्त्र बदलने की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से चारों तरफ जो है मेले की धूम है और घाट के किनारे मेला भी लगा हुआ है, जहां पर जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धा पूर्वक स्नान दान करने के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा भी यहाँ घाटों पे सुनाई जा रही, सुन रहे हैं लोग और उसके साथ मेले का आनंद उठा रहे हैं। बिल्कुल, लोग जो है उमेश आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे हापुड़ से भी हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हापुड़ का अगर हाल जाने, अगर हापुड़ के श्रद्धालुओं की बात करें तो अनिल, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? भक्तिमय माहौल जो है इस वक्त घाटों पर नजर आ रहा है। अगर बात करते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ कहते हुए वो नजर आ रहा है, क्योंकि मेला भी लगा हुआ है, तो क्या कुछ नजारा है आपके सामने अनिल? अनिल, अपने फोन को अनम्यूट कीजिए। जी अनिल। जी सुन पा रहे हैं सर? जी सुन पा रहा हूँ, बताइए। जी बिल्कुल। आपको बता दें कि जो यहाँ पर गंगा स्नान का जो महत्व है वो अलग ही महत्व माना जाता है। बताया जाता है कि महाभारत काल से ही जो ये गढ़मुक्तेश्वर का जो इतिहास है जुड़ा हुआ है। हापुड़ की तीर्थ नगरी इसको कहा जाता है और यहाँ पर लोग जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से भी लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि महाभारत समय में जो योद्धा, जो सैनिक वहाँ पर शहीद हुए थे, जो मरे थे, उनका जो यहाँ पर पिंडदान हुआ था, उनकी आत्मा के लिए, यहाँ पर शांति के लिए यहाँ पर एक भगवान कृष्ण ने पिंडदान किया था। तब से ही ये परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। वो गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर, चाहे दिल्ली की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपना यहाँ पर लगभग 1 महीने पहले से ही जो है प्रशासन की तैयारी भी शुरू हो जाती है और यहाँ पर लगभग 8 दिन पहले दूर दूर से आकर लोग अपना तंबू लगाते हैं और तंबू लगाने के बाद यहाँ पर रहते हैं। यहाँ की जो है एक अलग की जो छवि है उसको यहाँ पर देखते हैं लोग और आज के दिन यहाँ पर स्नान कर अपने पूर्वजों को पिंडदान करके यहाँ से रवाना होते हैं। मैं इस समय यहाँ पर गढ़दिल्ली रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लगातार जो आज यहाँ पर वाहनों का जो आवागमन है सुबह से ही यहाँ पर नजर आ रहा है। लोगों का जो
जो दूर दूर से यहाँ पर लोग आए थे वो अपने गंतव्य के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर चहल पहल शुरू है। जो पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से चाकचौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर है, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा पुलिस का एक जिम्मेदारी बन जाती है। यहाँ पर जो है बता दें कि हापुड़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से पुलिस को यहाँ पर बुलाया जाता है, ताकि लोगों को जो किसी भी तरह की परेशानी ना हो और सुरक्षित स्नान करके अपने गंतव्य को वापस जा सकें। चलिए, आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, हमारे संवाददाता लाइव थे उन्नाव से, हापुड़ से और प्रयागराज से, जहां पर देखा जा रहा था कि श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो इस समय उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। गंगा घाटों पर लोग पवित्र आस्था की डुबकी